हृदय जोशी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ गए। हृदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही आपकी टिप्पणी, पहली जो घटना आज हुई है, हमारे सहयोगी अनुराग लगातार जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से ये जो 2-3 महीने होते हैं खासतौर से काफ़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होते हैं सुरक्षा बलों के लिए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या आपको लगता है कि इसमें कहीं कोई चूक है, या फिर इस तरह की घटना के लिए नक्सली अपनी तैयारी करके रखते हैं और वो मान करके चलते हैं कि इस तरह की घटना को अंजाम दे ताकि उनकी जो मौजूदगी है वो बनी रहे? देखिए अखिलेश, ये स्पष्ट बात है कि नक्सलियों के लिए एक बार कामयाबी हासिल करनी होती है, जबकि सुरक्षा बलों को जो है हर वक्त कामयाब होना होता है। ये लड़ाई ऐसी है, इतना प्रोटेक्टेड वॉर है और कितने सालों से लड़ाई चल रही है। और अगर आप पैटर्न देखेंगे तो हमेशा आपको ये दिखाई देगा कि मार्च के अंत में या शुरुआत में अप्रैल में कोई बड़ा हमला होता है। जो 76 जवानों पर हमला हुआ था दंतेवाड़ा में, वो भी 6 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद उसी साल 22 जो 2 बड़े हमले हुए थे, इसमें अगला हमला, जो आखिरी बड़ा हमला हुआ था, वो 30 जून को हुआ था, जो नारायणपुर में हुआ था। अभी भी आप देखिए तो इसमें 2 चीजें समझ में आती हैं। पहला तो ये कि ये जो जैसे ही मौसम बरसात का आने वाला होता है, उससे पहले जो माओइस्ट हैं वो टैक्टिकल काउंटर ऑफेंसिव मजबूत करते हैं अपना, जिसे टीसीओसी कहा जाता है उनकी भाषा में। और वो ये करते हैं कि जब सड़कें जो बरसात से कट जाएं या रास्ते अलग हो जाएं, उससे पहले वो अपनी प्रेजेंस को बनाने की पुरानी आदत है। लेकिन अभी इस बात को मैं इतना नहीं कह सकता, क्योंकि पिछले कुछ वक्त से माओइस्ट की जमीन बहुत कमजोर हुई है। वो बुरे हालत में है, उनका काडर बिखर रहा है, उनके बड़े नेता खत्म हो रहे हैं, उनके कुछ नेता बीमार हैं, तो वो बहुत छिन्न भिन्न हालत में। लेकिन दूसरी बात जो निकल के आती है वो ये कि चुनाव आने वाले हैं इस साल। गृहमंत्री ने जो बयान दिए और कहा कि माओवादी बहुत कमजोर हुए हैं, ये हमेशा देखा जाता है कि जब भी इस तरह के बयान आते हैं या नहीं भी आते, तो भी माओवादी एक ऐसे मौके का इंतजार कर रहे होते हैं जब वो बहुत लंबे समय से उन्होंने कोई हमला नहीं किया है। जो माओ की जो स्ट्रेटेजी है कि दे मिस वी हिट, तो वो इस खतरे के जो मौके को इस्तेमाल करते हैं जब लेड बैक होते हैं। तो हो सकता है, इस बारे में कोई पूर्णतः बात नहीं कही जा सकती, हो सकता है कि जवान जब वापस लौट रहे हैं रेकी ऑपरेशन से या अपने जो भी सर्च ऑपरेशन से, तो उन्होंने गार्ड्स लोअर किए हों, उनको थोड़ा ऐसा लगा हो नहीं बहुत समय से कुछ नहीं हुआ, माओवादी पीछे हैं। तो क्योंकि ये पूरा इलाका इतना विस्तृत है और गांव में उनको इतना बहुत ज्यादा तो अब नहीं रहा है, लेकिन फिर भी समर्थन है, तो उन्होंने एक पहले से जो बिछाया गया जो बारूदी सुरंग है, बिछाई गई बारूदी सुरंग है या आईईडी है, उसे ट्रिगर करने की प्लानिंग बनाई और वो कामयाब हो गए। जवानों के लिए है कि उन्हें हर बार कामयाब होना है हर ऑपरेशन में, तो इसलिए ये घटना बड़ी दिखाई देती है। लेकिन जैसा हमारे साथी अनुराग कह रहे थे कि इससे स्पष्ट होता है कि इतनी बड़ी जो वहां पर जो सुरक्षा बलों की मौजूदगी के बावजूद अगर ऐसी घटना हो रही है, जो कि समझ में आ रहा है कि 10 लोग तो अभी मारे जाने की खबर मिल रही है, तो उससे स्पष्ट होता है कि सुरक्षा बलों के लिए अभी भी स्थिति जो है वहां पर कभी भी अपना गार्ड लोअर करने की नहीं। और हृदय, इसी में एक बात आपसे ये भी समझना चाहिए कि जब इस तरह की बड़ी घटना होती है तो फिर क्या जवाब होता है सुरक्षा बलों का, किस तरह से वो काउंटर ऑफेंसिव करते हैं, किस तरह से जो हमले के लिए जिम्मेदार होते हैं नक्सली उनसे निपटते हैं? देखिए, बड़ी समस्या इस समय सुरक्षा बलों के लिए तो हमेशा से रही है, नक्सलियों के लिए कोई बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि वो हमला करते हैं और गांव में चले जाते हैं वापस। समस्या वहां पैदा हो जाती है जो वहां के लोग हैं, जो अनचाहे मन से ज्यादातर और कुछ लोग उनके साथ हैं, वो काम करते हैं। अब फौज क्या करेगी, या माफ कीजिए अर्धसैनिक बल जो वहां पर मौजूद हैं, वो क्या करेंगे? वो अपना काउंटर ऑफेंसिव लॉन्च करेंगे, जो कि कोई भी सुरक्षा बल करेंगे अब वहां पर उसको, उस इलाके को साफ करने के लिए और पता करने के लिए कौन लोग थे, तो उनके ऊपर बहुत मुश्किल आ जाती है। ये जो माओवादी हैं इस पूरी टेरिटरी का फायदा उठा के अब अंदर के जंगलों में चले जाएंगे। वहां पर जाके जो है जो भी इनका कुछ, देखिए 1-2 दिन में बयान आएगा जिसमें एक कुछ कहेंगे कि हम लोग जो है यहाँ पर बहुत अत्याचार हो रहा था लोगों से और उसके वजह से हमने एक कदम उठाया है। जबकि सच बात क्या है कि जो वहां पर उपलब्ध जहां मौजूद लोग हैं उनको बड़ी ही सावधानी के साथ काउंटर ऑपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें यह पता करना पड़ता है कि कौन लोग वास्तव में माओवादियों के समर्थक हैं और कौन लोग ग्रामीण नहीं है। और इस चीज को जब तकरार बढ़ती है तो बड़ी समस्या होती है। लेकिन जो सवाल आपने कहा, ये तो मैंने उसका थोड़ा प्रियम्बल जोड़ा, लेकिन जो सवाल आपने कहा कि आज से 10-12 साल पहले अखिलेश जैसी स्थिति थी, वैसी नहीं है। आज वहां पर जो फौज है हमारी, उनके पास बहुत अच्छी लेवल की के हथियार उपलब्ध है। उनके पास पिछले कुछ वक्त में, मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता, ऐसा सुनाई दे रहा था कि हेलीकॉप्टरों के जरिए बहुत ज्यादा वहां पर सर्वेलेंस हो रहा है, तो वो सुविधा उनके पास उपलब्ध है। लेकिन हेलीकॉप्टरों के जरिए सरकार
हमला नहीं कर सकती, अर्धसैनिक बल हमला नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने ही लोग हैं, जो वहां पर जनता भी मौजूद है। तो ये एक चीज है। लेकिन हाँ, जो आपने कहा कि अगले कुछ दिन, क्योंकि इतना बड़ा हमला हुआ है और इसका जवाब देने के लिए वहां पर मजबूत किया जाएगा इस पूरे इलाके में। इस इलाके का नाम जहां जो हुआ है वो अरनपुर है। अरनपुर जो है समेली से थोड़ा आगे पड़ता है, और इसके लिए आप जगदलपुर से करीब ये पूरे दिन का रास्ता है। अगर आप अब तो वहां काफी अच्छी सड़कें बन गई हैं, लेकिन कभी ये यहां पहुंचने के लिए बहुत वक्त लगता था। और जब 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 अर्धसैनिक बल चलते हैं तो अपने रास्ते को क्लियर करते हुए चलते हैं, क्योंकि यहाँ कहीं भी बारूदी सुरंगें हो सकती हैं। समस्या यहाँ पर इतनी बड़ी है कि यहाँ पर जब ठेकेदारों को काम दिया जाता है, अखिलेश मुझे याद आता था, तो वहां पर जो जिला के लोग हैं और उनको उसका भी पता रखना पड़ता है कि कौन ठेकेदार इनके दबाव में हो सकता है कि यहाँ पर बारूदी सुरंग लग जाए। तो तेंदुपत्ता का सीजन आने वाला है, आपको पता है, वो एक नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, जो बहुत बड़ी कमाई होती है आदिवासियों के लिए। ठेके होते हैं बड़े बड़े लेवल पर, चुनावी साल है, वो ठेकों में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आती हैं, और आरोप लगते हैं कि ठेके उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिन लोगों जो किसी एक पर्टिकुलर इधर की या उधर की फंडिंग करेंगे। माओवादी अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए वसूली का मौसम होता है चुनाव से पहले, कि आप इसको वोट डालो, इसको वोट मत डालो, और पैसा दो। उम्मीदवारों से भी पैसा वसूला जाता है। तो ये एक अजीब सा एक दुनिया है, जहां पर एक अलग ही पैरेलल यूनिवर्स कई बार चलता होता है। लेकिन ये बात पिछले कुछ सालों में वास्तव में जो स्टेट की पकड़ है वो बहुत मजबूत हुई है। सेना बहुत अंदर तक गई है। सेना जब मैं कह रहा हूं तो अर्धसैनिक बल माने जाने चाहिए, तो वो हुआ है। तो उससे बिल्कुल स्पष्ट होता है कि इस तरह की घटनाएं इस प्रोटेक्टेड लड़ाई का हिस्सा है, इस लंबी चल रही लड़ाई का हिस्सा है। लेकिन हम ये सोच रहे थे कि ये घटना इस तरह की ना हुई होती, लेकिन इसका लगता है कि आने वाले दिनों में एनालिसिस